बड़ा आनंद था कि माँ नर्मदा, शिप्रा, चामुंडा, तुलजा भवानी, ओमकारेश्वर, महाकाल की ये भूमियां हैं। और इस वर्ष 2022 में इस भूमि की बड़ी कृपा रही मुझ पर। प्रारंभ भी इस वर्ष का इसी भूमि से हुआ, मध्य भी इस वर्ष का इसी भूमि पर रहा, और अब विश्राम भी इसी भूमि पर हो रहा है। और आपको एक बात जानकर के शायद हर्ष हो, मुझे तो बड़ा होता, आपको होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये जो इंदौर के क्षेत्र की जो भूमि है, इसकी आज से कृपा नहीं है, मेरे जन्म की कृपा भी इसी भूमि की है मेरे ऊपर। कल रात्रि मुझे बहुत जरूरी काम से इंदौर भागना पड़ा, और वो काम कुछ और नहीं था, हम बता दें थोड़ा सा। अब इतना कम समय रह गया, उसमें क्या सुनाऊं मैं, थोड़ा हम लोग बात ही कर लेते हैं आपस में और फिर सूची तो कहेंगे कथा की। 1994 में पूज्य पिताजी महाराज की इंदौर में कथा हुई। तो इंदौर में एयरपोर्ट के पास में एक स्थान है, उसका नाम है विद्याधाम। विद्याधाम जो है श्री सरस्वती जी का स्थान है, और वहां एक महापुरुष विराजते थे। उनको नाम तो उनका जो भी था महापुरुष का, लेकिन इस क्षेत्र के लोग उनको भगवान कहकर के पुकारते थे। तो 94 में, मतलब मेरा जन्म नहीं हुआ था, मेरा जन्म 96 में हुआ। तो तब पिताजी की कथा हुई थी, तो मां भी मेरी साथ में आई थी, और मेरी मां का नाम भी नर्मदा है। तो वैसे ही इस क्षेत्र की कृपा तो मुझ पर होनी ही है। तो हमारी मां जब आई, तो वो जो भगवान जिन्होंने पिताजी की कथा करवाई थी, बड़े दिव्य तेजस्वी महापुरुष, और सरस्वती जी की बड़ी कृपा थी उन पर। तो मां ने जब उनको प्रणाम किया, तो वे बोले कि 97 में ठाकुर जी ने हमको दूसरी डेट दी है कथा की, और तब आपका पुत्र आना चाहिए कथा में। तो हमारी मां ने कहा कि महाराज जी, मेरे तो 3 बेटियां हैं, बेटा तो है नहीं। तो महाराज जी बोले कि 97 में जो हमारे यहाँ कथा होगी, उसमें कृष्ण जन्माष्टमी जन्मोत्सव वाले दिन पंडाल के प्रमुख द्वार से जब डलिया आएगी, उसमें लाला के रूप में आपका ही पुत्र आएगा। श्रावण कृष्ण नवमी तिथि बता दी मां को, श्रावण कृष्ण नवमी के दिन आपके घर पुत्र होगा। और मेरी तिथि, जन्म तिथि यही है, श्रावण कृष्ण नवमी 96, और ये बात है 94 की। तो जब मेरा जन्म हुआ, तो पूज्य माताजी पिताजी दोनों का ये भाव रहा कि हमको जो ये पुत्र प्राप्त है, ये श्री इंदौर में जो विद्याधाम है, वहां की कृपा प्रसादी है। अब मैं जन्म लेने के बाद 97 में इंदौर आया था, उसके बाद सीधा मैं इंदौर आया 2016 में, तब मैं विद्याधाम गया था। तो भगवान तो बहुत वर्षों पहले ही परम पद उनका हो गया, परंतु उनके शिष्य परिकर सब जानते हैं कि ये इंद्रेश जी जो हैं, ये हमारी सरस्वती मैया के ही प्रसाद हैं। तो 2016 में मैं गया था, तब से अब तक मैं इंदौर कम से कम 10 बार आ गया, लेकिन विद्याधाम नहीं गया। कल कहीं जाने का कोई क्रम नहीं था, क्योंकि आज निकलना है। तो कल रात्रि बड़ा व्यस्त था, एक गुना से भैया आए थे, रात में 3 बजे तो मैं सोया कल, तो बड़े काम थे कल करने को लेकिन कथा में आने से पहले एक बालक विद्याधाम का आया, और जब वो आया तो आकर के इतना भावुक, कंठ उसका भरा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ भैया बताओ। बोले महाराज जी, मैं सो रहा था, तो स्वप्न में भगवान आए थे, जो महाराज जी थे, और भगवान आकर के कह के गए कि इंद्रेश इस वर्ष 3 बार इंदौर आया, लेकिन विद्याधाम नहीं आया। अब उनको कैसे पता? बोले स्वप्न में आकर के महाराज जी ने आग्रह किया कि इंद्रेश को कहो कि वो हमारी सरस्वती विद्या देवी का ही प्रसाद है, अब इस वर्ष की अंतिम कथा वो करके वापस वृंदावन जाए, उससे पहले मां को प्रणाम करे, मां उसको याद कर रही है। कल रात कथा करके जो मैं भागा हूं इंदौर, और वहां पर असंख्य लोग
उमड़े थे मिलने के लिए। और जब जाकर के वहां प्रणाम किया तो लगा मेरी वास्तविक मां मेरे सामने बैठी है, जिनकी कृपा से आज मैं कथा कह पाता हूं। ये किसकी कृपा है? सरस्वती की तो कृपा है। कथा कहना, सुनाना, लोगों के हृदय में भक्ति प्रकट करना, कीर्तन गाना, पद गाना, ये सरस्वती की कृपा ना हो। नहीं तो आप यदि मेरी दिनचर्या देखें तो ना तो मैं रियाज करता हूं, ना मैं समय पर सोता हूं, ना समय पर भोजन करता हूं, लेकिन फिर भी ये कंठ यदि सुधरा हुआ है तो ये सरस्वती की कृपा है और ये उन्हीं विद्या देवी की कृपा है। कल रात्रि जाकर के मैं बड़ा भावुक हुआ, मां को प्रणाम किया और इस भूमि को प्रणाम किया, मालवा की भूमि को, क्योंकि इस भूमि की मुझ पर बड़ी कृपा है। महाकाल की, ओमकारेश्वर की, तुलजा भवानी और चामुंडा देवी और मां विद्या देवी, इन सब की कृपा, नर्मदा की कृपा, शिप्रा की कृपा से ही मैं कथा कह पाता हूं। इसलिए आज अपनी इस कथा के विश्राम में मेरे वास्तविक श्रोता और मेरे वास्तविक कर्णधार, इन सबको मैं भूरी भूरी प्रणाम करता हूं। और आप सब जो यहां के निवासी हैं, आप सबको भी मैं बहुत बहुत वंदन करता हूं। विगत 7 दिनों में कई भाव कहे, कई भाव रह गए, कई भावों का स्पर्श हुआ, बहुत कुछ हुआ। यदि किसी प्रकार वाणी की कोई त्रुटि रही हो या किसी को किसी प्रकार का क्षोभ इस व्यासपीठ के वचन से हुआ हो, तो आप सब लोग सब मां से प्रणाम करके प्रार्थना करें कि बालक को क्षमा करें। आज कथा का विश्राम दिवस है। अधिकतर कथाओं के विश्राम दिवस में ऐसी भागदौड़ में ही रहता हूं, क्योंकि अगले किसी कार्यक्रम में या कहीं पहुंचना होता है। आज का ऐसा है कि अभी यहाँ कथा कर रहे हैं, 11 बजे 11:30 बजे का फ्लाइट है, भागेंगे, वृंदावन पहुंचेंगे और शाम को फिर कथा है वृंदावन में। तो वो करके फिर कल निकलेंगे कलकत्ता के लिए, और 1 तारीख से कलकत्ता के बगल में ही एक मिदनापुर नाम का एक स्थान है, वहां पर कथा का क्रम है। जीवन यही है बंधुओं, और मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, ठाकुर जी हमको भागवत जी से केवल एक ही वस्तु चाहिए, इस कथा के करने पर सबको कुछ भी लाभ मिले, मुझे एक ही लाभ चाहिए, और वो लाभ यही है कि मैं श्रोता के रूप में जीव मानस को तो बहुत देख चुका, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस कथा का फल ये मिले कि कथा मैं ही करूं, लेकिन श्रोता के रूप में ठाकुर जी बैठे, ठाकुर जी कथा सुने और उनको सुनाओ। उसी भाव के साथ आज के इस कथा प्रसंग को आइए हम विश्राम की ओर ले चलें। संपूर्ण प्रसंगों को भाव पक्ष से प्रणाम करते हैं, सुदामा चरित्र को प्रणाम करते हैं और फिर पहुंचते हैं। तो भगवान का विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ में संपन्न हुआ। श्री कृष्ण साक्षात नारायण है और नारायण का विवाह लक्ष्मी से ही होता है। बंधुओं, लक्ष्मी नारायण विवाह, रुक्मिणी कृष्ण विवाह, राम सिया विवाह, ये इस बात का द्योतक है, ये इस बात का संकेत करता है कि लक्ष्मी आपकी कभी नहीं हो सकती, लक्ष्मी केवल नारायण की है। इसलिए कभी भी लक्ष्मी को अपना बनाने का प्रयास मत करना।